नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी सरकार में आने के लिए जिस तरह के वादे करती है वो वादे कभी भी पूरा नहीं करती है। ये दिल्ली वालों ने भी देखा और अब पंजाब की जनता भी ये बोल रही है कि आम आदमी पार्टी से हमें एक उम्मीद थी, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हम अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं। हमने अकालियों की सरकार देखी, हमने कांग्रेस की सरकार देखी, लेकिन हमें लगा कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और किसानों के लिए पराली जलाने के बजाय उनको केमिकल देना, इस तरह की बातें दिखाई गई मीडिया के जरिए, उनको प्रचार किया गया। तो हमें लगा कि ये अलग तरह के लोग हैं जो किसानों की भी चिंता करते हैं, गरीब आदमी की भी चिंता करते हैं और सबके लिए एक बढ़िया मॉडल और पढ़ाई व्यवस्था करने के लिए इनका विचार है। लेकिन आज पंजाब के लोग ये कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी कर रही है। जितने भी वादे पंजाब में किए थे वो वादा कोई पूरा नहीं किया है। बिजली को लेकर कुछ लोगों को फ्री वादा किया गया, 300 यूनिट बिजली फ्री का, लेकिन वो 300 यूनिट फ्री बिजली कुछ ही परिवारों को मिल रही है। ज्यादातर लोग का कहना यह है कि जिनके घरों में फ्रिज है, एसी है, पंखे हैं, उनका तो बिल उतना ही आता है। 301 होते ही पूरा बिल देना है। कुछ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। वैसा ही दिल्ली में भी है। कुल जो जनता है उसका मात्र 5 से 10% के बीच लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन 90% लोग ठगे रह गए हैं। इसी तरह बात करें किसानों की, तो केजरीवाल जी टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे थे कि हमने दिल्ली में एक बहुत नायाब तरीका खोज निकाला है। पूषा इंस्टीट्यूट के जो यहाँ वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक केमिकल का इजाद कर दिया है और वो केंद्र सरकार को सलाह दे रहे थे कि केंद्र सरकार इस केमिकल को पूरे देश के किसानों में फ्री बांट दे तो पराली नहीं जलाई जाएगी। लेकिन उन्होंने पंजाब में वादा किया था कि हम इस पराली के प्रबंधन के लिए वादा कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये जो पराली है इससे तो सोना बन सकता है, इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि कंपनियां इस पराली को खरीदने के लिए लालायित हैं। अब किसानों की बात यह थी कि भैया कंपनी तक हम ले जाएंगे तो अपना ट्रैक्टर, अपनी लेबर लगाएंगे, तो क्यों ना हम इसे खेत में जलाएं। उस पर इन्होंने कहा कि हम आपको इसके लिए प्रबंध करने के लिए कि आप इसका बंडल बनाएं, फिर इसको ट्रॉली में रखें ट्रैक्टर में, और अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के वहां तक ले जाएं जहां वो प्लांट है या कंपनियां हैं। इस सब के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल पराली के प्रबंधन के लिए पैसा देने का वादा किया गया। लेकिन अब पंजाब के किसान कह रहे हैं कि हमसे कोई वादा पूरा नहीं किया जा रहा। पराली प्रबंधन के नाम पर 1 रुपया भी किसी किसान को नहीं मिला। इस पर जब वहां के मंत्री से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने तो हद कर दी और उन्होंने पूरे पंजाब के निवासियों को गाली तक दे दी। उन्होंने कहा पंजाबी बेवकूफ हैं। ये शब्द कहते ही इनकी निंदा हुई, लेकिन आज तक केजरीवाल जी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। ये पूरे पंजाब में एक मुद्दा बना हुआ है कि उनके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर, वो पत्रकारों से कह रहे थे कि पंजाबियों से बड़ी बेवकूफ कोई कौम नहीं है। पंजाब का किसान अब आराम परस्त हो गया है और वो कह रहे हैं कि सारा पैसा अगर किसानों को ही दे देंगे तो बाकी का क्या होगा। अब इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि यह बात तो आपको वादा करने के पहले सोचना चाहिए था। आप फ्री बिजली की घोषणा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं सबको फ्री बिजली देंगे, सारी यूनिट आपकी फ्री कर देंगे, तो बाकी का क्या होगा। किसानों को बिजली फ्री कर रखी है तो वो कहते हैं कि साहब अब किसान आराम परस्त हो गए, ट्यूबवेल लगा दी हैं, ट्यूबवेल में ऑटो कट और ऑटो स्टार्टर लगा दिया है, जाते हैं नहीं, पानी खुला छोड़ देते हैं और वो पानी की वेस्टेज हो जाती है। नहर की तरफ सिंचाई होती थी, नहर से वो नहर की सिंचाई लोगों ने बंद कर दी क्योंकि वो आराम परस्त हो गए हैं। इस तरह की भाषा कि आप किसानों को आराम परस्त कहें, आप पंजाबियों को कहें कि ये बेवकूफ हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि आप तो सरकार बनाने के लिए
दिल्ली में ये दिखा रहे थे कि हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों की सभाओं में आप आकर बैठते थे, भाषण देते थे, तो पंजाब के किसानों को लगा कि ये तो हमारे साथ हैं, ये हमारी हर समस्या को सुन रहे हैं, एमएसपी पर बात हो रही है, ये उसको समझ रहे हैं। लेकिन आज कह रहे हैं कि साहब हम एमएसपी पे कैसे सारी इनकी फसल खरीद सकते हैं, गन्ने के रेट हमने तो सबसे ज्यादा पहले ही दे दिए हैं, तो तब क्यों वादा कर रहे थे कि हम आएंगे तो इसका रेट बढ़ाएंगे और एमएसपी पर हम सारी फसल खरीद देंगे। आज भी आप किसान नेताओं के भाषण सुनिए, उसमें आप देखेंगे कि चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के टिकैत साहब हों, टिकैत जी का भाषण सुनिए। वो कहते हैं सरकार एमएसपी पर गारंटी दे कि हमारा जो भी हमारा धान हो, चाहे दाल हो, दलहन हो, तिलहन हो, इन सब पर गारंटी होनी चाहिए कि हम बाजार में जब बेचें तो प्राइवेट लाला भी, उद्योगपति भी, व्यापारी भी हमारा एमएसपी पर ही अनाज खरीदे। यह मेन मुद्दा है और पंजाबियों से यह वादा किया गया था। लेकिन आज जब वादा पूरा करने की बात आ रही है तो अब वादे से मुकर रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब सारा पैसा किसानों को ही दे दें क्या, इनको सारी बिजली फ्री कर दें, इनका सारा धान एमएसपी पे खरीद लें, ये तो कह रहे हैं साहब मक्का भी खरीदो, ये तो कह रहे हैं साहब मूंग भी खरीदो, ये तो कह रहे हैं गन्ने का रेट 400 से 450 कर दो। अब कह रहे हैं कि साहब हमने तो सबसे ज्यादा पहले ही कर रखा है। भाई पहले ही कर रखा है तो आपने ये क्यों कहा था कि और बढ़ाएंगे? आप कहते भाई गन्ने का रेट आपका पहले ही ज्यादा है, एमएसपी पे पहले ही खरीद ज्यादा हो रही है। तब आप ये कह रहे थे कि मोदी जो है किसानों की जमीन उद्योगपतियों को दे रहा है, अडानी अंबानी को दे रहा है, और यही आम आदमी पार्टी के लीडर इन किसान नेताओं को भड़का रहे थे और अडानी अंबानी का विरोध में ये वहां टावरों के कनेक्शन कटवाने में लगे हुए थे। पूरा आंदोलन पंजाब में फैलाया और जब आंदोलन खड़ा हो गया, आंदोलन के नाम पर ये जो आई पार्टी है, पंजाब के लोगों को लग रहा था कि कुछ अच्छा करेगी। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, स्कूल विद्यालय एक ऐसा बता रहे थे कि दुनिया में अगर कहीं नंबर 1 शिक्षा नीति है, विद्यालय का मॉडल है तो वो दिल्ली में है। लेकिन पंजाब के लोग आज देख रहे हैं कि ये तो शराब मॉडल है। यहां पोल खुल रही है कि जो शराब नीति में दिल्ली में घोटाला हुआ, उसमें क्या घोटाला का तार पंजाब से भी जुड़ा हुआ है कि पंजाब में जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनसे शराब खरीदने का सौदा कर दिया, केवल रिश्वत के कमीशन के कारण से। शराब वहीं से खरीदी जाएगी जो कमीशन देगा। तो पंजाब में शराब की फैक्ट्रियां जो लगी हुई है वो उसके कारण से जो लोग हैं उनको वहां गंदगी, बदबू, प्रदूषण वो झेलना पड़ रहा है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है और उनसे वादा कर दिया गया। तो दिल्ली में जैसे गली गली में ठेके खुले, वो पहले ही पंजाब वाले लोग नशे की लतों से परेशान थे। युवा नशे की लतों में जा रहे थे, ड्रग ले रहे हैं आज भी, लेकिन वो ड्रग की खेप लाने वाले लोग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस इक्का दुक्का दिखाने के लिए कार्रवाई करती है, लेकिन पंजाब के लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस वादे के साथ आई थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 3 महीने में पंजाब से नशा बिल्कुल खत्म कर देंगे। आज आप देख लीजिए कि लगभग 6 महीने से ऊपर समय बीत चुका, नशा कम होने के बजाय पंजाब में बढ़ रहा है। तो वादा किया था नशा खत्म कर देंगे, नशा डबल हो गया। कह रहे थे कि हम किसानों की हर बात को मान लेंगे, जितने भी मुद्दे हैं उसको हम मान लेंगे, वो वादे नहीं माने गए। पंजाब की जनता से वादे किए गए थे 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो बिजली नहीं मिल रही है, बिजली की कटौती हो रही है और अब कह रहे हैं बिजली सबको फ्री देंगे। पहले कहा गया केवल एचसी को फ्री मिलेगी, बाद में कहा चलिए सबके लिए कर देते हैं, लेकिन 300 यूनिट तक, 301 होते ही पूरा बिल आपसे लिया जाएगा। तो पंजाब के लोग बिल दिखा रहे हैं, देखिए किसी का 2000, किसी का 3000। इस तरह की वादा खिलाफी पर अब आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी घिर गए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है और इसी बात को देखते हुए इसका इफेक्ट ये हुआ है कि जो किसान आंदोलन पंजाब में हो रहा है, पिछले 6 महीने से लगातार किसान अब तो हर डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं। गुजरात के इलेक्शन पर इसका असर पड़ा है
और प्रथम चरण का जो गुजरात का चुनाव हुआ है उसमें इसी के नतीजे हैं कि 89 सीट में मात्र 3 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं, जो ये दावा कर रहे थे कि हम तो सरकार बना रहे हैं। एक तो बात तय हो गई कि झूठ आपका थोड़े दिन चल सकता है, लेकिन कभी ना कभी इसकी पोल खुलती है। पंजाब में अब पंजाबियों को बेवकूफ कहने वाले जो मंत्री हैं, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन मुद्दा तो यह है कि उन्होंने ऐसी बात कही क्यों? वाकई में क्या वो ऐसा समझते हैं? ऐसा नहीं है। और वो बहादुर कौम है जो सत्ता पे बिठा सकते हैं तो वो सत्ता से उतारना भी जानते हैं। किस तरह से सत्ता मिली थी, वही तरीका आपको सत्ता से अलग भी कर सकता है। झूठ की पोल अब आपकी रोज खुल रही है। जो एक हवा बनाई थी वो कैसे बनती है, गुजरात चुनाव में लोगों ने देखा। कि आप देखिए कि किस तरह से मीडिया को मैनेज करके ऐसी हवा बना दी गई कि केजरीवाल जी की तो सरकार बनने जा रही है गुजरात में, जबकि हकीकत यह थी कि इनके पास अपने लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे सारी सीटों पर, और बस्ता लेने के लिए, झंडा लेने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे, सब बाहर के लोग ले जाए गए। नतीजा, सारे सर्वे कह रहे हैं कि मात्र 4 से 5 सीटें, मैक्सिमम 5 सीटें आएंगी। तो वही पंजाब में हुआ, लेकिन पंजाब के समय में यह पोल नहीं खुल पाई। आज केजरीवाल जी की पोल खुल गई है और अब इसका असर आप देखेंगे एमसीडी के चुनाव पर भी होगा, क्योंकि एमसीडी के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को समझा रही है कि यदि एमसीडी में भी आपने केजरीवाल को वोट दिया और ये एमसीडी में आ गए तो फिर कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। अभी तो गरीब लोगों को जहां झुग्गी वहीं मकान। और अभी हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय विकास, शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों अभी घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली में जो भी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, 50 लाख ऐसे मकान हैं जिसको अधिकृत करने का उन्होंने घोषणा की है। यह लाभ तभी मिल सकता है जब दिल्ली में एमसीडी में भाजपा हो, नहीं तो योजना को इंप्लीमेंट केजरीवाल जी नहीं होने देंगे। कई सारी केंद्र की योजना दिल्ली में लागू नहीं है, यही एक कारण है। अब जनता के ऊपर है कि उनको करना क्या है, किसको वोट करना है और किस पर विश्वास करना है। वंदे मातरम।